ओम श्री गुरुवे नमः। सिद्धियों की नहीं, सिद्धत्व की प्राप्ति का पथ है अध्यात्म। भाग 2। पिछले भाग में हमने सुना था कि शिष्य ने कहा, व्यर्थ में कच्चे फल मत गिराओ। आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। विवश होकर लंबे बांस की खोज होने लगी, पर सच्ची बात तो यही थी कि उसको चमत्कार दिखाना था। उसने कहा, मैं स्वयं तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वह उठा। शरीर उसका लंबा होता गया। लंबा होकर उसने हाथ से फल तोड़ा। फल एक भक्त को दिया जो सब में अधिक संपन्न जान पड़ता था। प्रसाद रूप में दे दिया। शरीर अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया। इस चमत्कारी घटना के उपरांत उसके समीप भीड़ जुटने लगी। जनता तिल का ताड़ तो चुटकी बजाते ही करने लग जाती है। सो चर्चा होने लगी कि वह साधक तो पत्थर को मनुष्य और बाघ को बछड़ा आदि बना देते हैं। सबके मन की बात बतला देते हैं। रोगी रोग से त्राण पाने, दरिद्र धन पाने, संतानहीन पुत्र पाने के लिए एवं इस प्रकार लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए आने लगे। प्रसिद्धि के साथ माया स्वरूप धन दौलत भी एकत्र होने लगी। भव्य मठ तो बन ही गया था। बगीचा भी लग गया था एवं आगंतुकों के ठहरने के लिए धर्मशाला की नींव भी पड़ गई थी। दुरुपयोग का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही सेवा बन पड़ी थी कि समाज के सत्कार को पचाना अब दुभूर मालूम होने लगा था। तेज गति से चारों ओर फैली इस माया के आवरण में जीवन का मूल दर्शन छूटा। वह प्रकारांतर में अर्जित शक्ति सामर्थ्य भी चूकने लगी और पतन पराभव का सिलसिला आरंभ हो गया। अब बारी थी प्रकृति के दिए मूल्य को चुकाने की। लोग तो लोग ही ठहरे। जब तक काम बनता है तब तक पूजते हैं, नहीं तो प्रतिकूलताओं में तो भगवान को भी कोसने में वे नहीं चूक। सो इस सिद्ध की तो बिसात ही क्या थी। सारा यश अपयश में परिवर्तित होने लगा। शिष्य द्वारा प्रकृति की शक्तियों के बेतरतीब दोहन के परिणाम स्वरूप यह दुर्गति हस्तगत हुई। शिष्य की दशा ऐसी थी कि मात्र गुरु के शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। वह व्याकुल अवस्था में वन की ओर बच बचाकर भागा। सौभाग्यवश गुरु गोरखनाथ निकट ही घाघरा नदी के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे वट की सघन छाया में एक शिला पर व्याध्रांबर डाले शांत बैठे थे। धूनी जल रही थी और चिमटा गड़ा हुआ था। दोनों कानों में विशाल मुद्रिकाएं झूल रही थी। गुरु भी क्या, जो शिष्य के अतंस व बाहर का प्रतिपल ज्ञान न रख सके। सो पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार उपयुक्त समय देखकर शिष्य की कामनाओं पर अंतिम प्रहार कर उसकी सुप्त चेतना को जगाने के प्रयोजन से वे वहां उपस्थित थे। पूरे 14 वर्ष के पश्चात शिष्य को सुयोग मिला कि वह अपने गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हो सका। शिष्य ने गुरु चरणों में शीश झुकाया व बच्चों की भांति सर्वज्ञ गुरुदेव के समर्थ श्री चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। बीते अनुभव शिष्य हेतु पर्याप्त थे। अश्रुओं के माध्यम से जहाँ चेतना पर छाया संपूर्ण मल छटा, वहीं गुरु के दिव्य स्पर्श ने उसे भीतर यथार्थ ज्ञान की चेतना को प्रकाशित कर दिया। वास्तव में बोध को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह तो आत्मा की अनंत गहराइयों में फूटता है और तत्क्षण इस संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देता है। तब भी शिष्य को जीवन दिशा दिखाने के उद्देश्य से गुरु गोरखनाथ बोले, वत्स, पशु और जड़ बनने के लिए यह तपस्या थोड़े ही की थी। तेरा हाथ कितना भी लंबा हो जाए, पेड़ से लंबा नहीं हो सकता। और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अध्यात्म पथ थोड़ी है। यह पथ सिद्धियों के अर्जन का नहीं, सिद्धत्व के अर्जन का है। बस तुझे इतना ही बताने में लौटा था। अब फिर 14 वर्ष बाद मिलूंगा। गुरु गोरखनाथ ने चिमटा और व्याध्रांबर उठाया और सघन वन में विलीन हो गए। वे पुनः 14 वर्ष बाद उस शिष्य को मिले या नहीं, यह तो पता नहीं, पर इतिहास साक्षी है कि अपने आराध्य गुरु के बताए मार्ग पर सिद्धनाथ ने शाश्वत सिद्धि पाई और अपने गुरुदेव के समान ही महानता के शिखर पर पहुंच सके थे। यही अध्यात्म का सच्चा मर्म है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2018, प्रश्न 11। धन्यवाद। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।